welcome back to our Supergrads YouTube channel. This is Shikha here with another form filling video for you all. So recently NMIMS ने भी अपने एडमिशन हैंडआउट को रिलीज कर दिया है फॉर देयर एनपैट 2025 एग्जाम. NMIMS के थ्रू आप बहुत ही ब्यूटीफुल बीबीए प्रोग्राम्स या बीबीए इन फिनटेक प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हो फ्रॉम प्रेस्टिजियस स्कूल्स ऑफ NMIMS सच एज अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स. तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 20th of February and the last date to fill out your forms is 26th of May 2025. रही बात आपके एग्जाम डेट्स की, तो 1st मार्च से लेकर के 31st मई तक आपके एग्जाम्स को शेड्यूल किया जाएगा. तो आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि कैसे आपको NMIMS के लिए अप्लाई करना है, what documents are required and step by step I am going to walk you through कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरो. So the first thing is कि सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर में जाके you have to type in the NMIMS वेबसाइट जिसके थ्रू आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करोगे. So this is the official website link npat.nmims.edu. इसी वेबसाइट के थ्रू आप जाके अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो. सो एज सून एज यू टाइप इन दिस लिंक आप कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस पे रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड दिस इज हाउ योर स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक. आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है टू वेयर इट सेज क्लिक हियर टू बिगिन. क्लिक टू बिगिन. सो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप्स में द वेबसाइट इज टेलिंग अस कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है. यू हैव टू फिल आउट सम ऑफ योर बेसिक पर्सनल डिटेल्स. आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, academic details अपलोड करने हैं and then finally you have to make the fee payment and then your application process will be completed. तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे click to begin and now we will be redirected to the registration page. So before you actually log in, आपको पहले अपनी आईडी को जनरेट करना पड़ता है, आप अपने अकाउंट को जनरेट करना पड़ता है ताकि उन लॉगिन क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर सको एंड देन फाइनली अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सको. तो पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन. सो फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव टू लुक हियर. यहाँ पर दो कॉलम्स दिए हैं आपको लॉगिन के एंड रजिस्ट्रेशन के. पहले आप रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करेंगे. सो यू विल क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन टैब एंड कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पूरी फिल आउट करनी है, सच एज योर नेम, ईमेल आईडी मेंशन करना है, फोन नंबर मेंशन करना है क्योंकि इसी फोन नंबर पे आपके मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा. तो यहाँ पर आपको वो ओटीपी डालना है. देन यू विल मेंशन कि कौन से स्टेट एंड सिटी से आप बिलोंग करते हो, दैट डिटेल्स यू विल मेंशन. आप कौन से स्ट्रीम में मतलब कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड विच प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी, वो ऑप्शन भी आपको चूज करना है. तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे. कॉमर्स का ऑप्शन आएगा, इकोनॉमिक्स का ऑप्शन आएगा, लिबरल आर्ट्स का ऑप्शन आएगा. So whichever program you want to apply through the impact exam, that particular option you have to choose. For this video purposes, I have chosen commerce क्योंकि कॉमर्स के थ्रू ही मैं बीबीए या फिर बीबीए इन फिनटेक के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मैंने कॉमर्स एंड बीबीए के ऑप्शन को चूज किया. आई हैव टू मेंशन द कैप्चा कोड और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर मेंशन्ड है. इस चेक बॉक्स पर मैं क्लिक करूंगी एंड देन फाइनली आई विल क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन. बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए. रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से माय स्क्रीन विल बी विजिबल. इट इज टेलिंग मी दैट माय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड. अब मुझे बस जो ईमेल आईडी मैंने मेंशन करी है, मेरी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा और उस वेरिफिकेशन के ईमेल में नीचे ही मुझे मेरी लॉगिन के क्रेडेंशियल्स मेंशन होंगे. मेरा लॉगिन कंप्लीट होगा मेरी ईमेल आईडी के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू. ये पासवर्ड मुझे खुद NMIMS प्रोवाइड करेंगे. तो इस प्रोसेस के बाद यहाँ पर बैक टू होम को क्लिक करने के बाद आपको सीधा अपने ईमेल आईडी को खोलना है एंड ईमेल आईडी एंड आपने जैसे ही अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन किया, यू विल फाइंड द वेरिफिकेशन लिंक.
क्लिक ऑन इट, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और वहीं पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी मेंशन होंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे बैक टू होम, एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन द बैक टू होम बटन, अगेन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। इस बार हमें रजिस्टर नहीं करना है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जस्ट अभी कंप्लीट किया है। अब हमें लॉगिन करना है। तो सेम ईमेल आईडी जो इससे पहले आपने मेंशन करी है, यही ईमेल आईडी के थ्रू, इसी ईमेल आईडी के थ्रू आपका लॉगिन कंप्लीट होगा। और जिस मेल में आपको वेरिफिकेशन का लिंक आया था उसी में पासवर्ड भी बताया जाएगा। तो उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट करना है, एंड दीज आर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो यहीं पर मैंने अपने पासवर्ड को टाइप किया। आई विल जस्ट क्लिक लॉगिन, एंड अब मेरा लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। आई कैन एक्सेस माय डैशबोर्ड। कुछ इस तरीके से मेरी स्क्रीन अब विजिबल होगी। तो अब मुझे मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, फॉर्म को फिल करना है। तो सिंपली आई विल क्लिक हियर ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मुझे काफी सारे एग्जाम्स दिख रहे हैं। तो जिस एग्जाम के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, विच इज एन MIMS NPAT, उस एग्जाम के करस्पॉन्डिंग जाकर मैं अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक करूंगी। अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक करूंगी तो अब कुछ इस तरीके से माय इंटरफेस इज विजिबल। चार डिटेल्स हैं, बेसिकली चार हेडर्स हैं जो मुझे फिल आउट करने हैं। माय पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स एंड प्रोग्राम प्रेफरेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल डिटेल्स से। नीचे ही आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सिंपल से हैं कि जिन भी पर्टिकुलर्स में स्टार मार्क्ड है मतलब वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल आउट करना कंपलसरी है। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का चेक बॉक्स आएगा। प्लीज इंश्योर कि आप इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करो, बिकॉज इट सेज दैट यू सर्टिफाई, यू से दैट यू हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग फॉर द NPAT एग्जाम। इसके बाद और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके लिए आपसे चेक बॉक्स पे टिक मार्क करवाया जा रहा है, वो यहाँ पर इस PDF में मेंशन्ड है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि फॉर्म फिल करने से पहले आप इस पर्टिकुलर PDF को अच्छे से पढ़ लो। दिस इज द एंटायर एडमिशन हैंडआउट। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन से स्कूल्स हैं NMIMS के अंदर, कौन सा स्कूल कौन सा प्रोग्राम ऑफर करता है, पर्टिकुलर आपके कोर्स और स्कूल के करस्पॉन्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या होने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सारी डिटेल्स आपको इस हैंडआउट में, इस PDF में अवेलेबल है। तो बिफोर फिलिंग आउट द रेस्ट ऑफ योर फॉर्म, प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दिस एंटायर PDF। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो अब आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल आउट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। नाउ मेक श्योर कि जो फोटोग्राफ आप अपलोड करो उसका फाइल साइज 512 KB से ज्यादा बड़ा ना हो। इस लिमिट से फाइल साइज आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। मोर ओवर, आप जो इमेज अपलोड करोगे वो JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इस फॉर्मेट के अलावा कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी पिक्चर आपका यहाँ पर अपलोड नहीं माना है, मतलब अपलोड होगा ही नहीं वो। आफ्टर योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अब आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आपका सैल्यूटेशन आप चूज करिए, मिस्टर, मिसेस, व्हाटएवर आप यहाँ पे चूज करेंगे। फर्स्ट नेम टाइप इन करना है, लास्ट नेम टाइप इन करना है, कैंडिडेट का फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पे टाइप इन करना है। चूज योर जेंडर। जेंडर के बाद अब अपना ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, एंड देन यू विल चूज योर डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद फॉर्म को और नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते से ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपकी एज कैलकुलेट करेगा। ये ऑटो फिल्ड आएगा, ये आपको नहीं करना है। इसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है और अदरवाइज। यू विल सिलेक्ट कि कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये चार ही ऑप्शंस हैं। अगर आप सेंट्रल जोन से बिलोंग करते हैं तो आप नॉर्थ ही चूज कर लीजिए।
यू हैव टू सिलेक्ट योर मैरिटल स्टेटस, कि आप अभी अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWD OBC, वट एवर कैटेगरी यू बिलोंग फ्रॉम, यू सिलेक्ट ओवर हियर। देन आपको आपका ABC ID यहाँ पर मेंशन करना है। अब देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनको स्टूडेंट्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID के बारे में नहीं मालूम है। ये एक 12 डिजिट नंबर होता है, बेसिकली आपकी ID एक बनती है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि इसकी ID किस तरीके से जनरेट करनी है, एंड आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। अभी हम मान के चलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी आपकी ABC ID है, तो जो भी आपकी 12 डिजिट की ID है वो यहाँ पर आपने मेंशन करा, एंड देन उसके नीचे आपको आपके आधार कार्ड के बेसिस पर जो भी आपका नेम है वो लिखना होगा। यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका नेम मेंशन्ड है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यू विल सी कि ID प्रूफ आप कौन सा चूज करते हो। इसी ID प्रूफ को आपको एग्जाम सेंटर पे भी लेके जाना पड़ेगा सो एज टू वेरीफाई, सो एज टू मैच योर होल ID। तो आप आधार कार्ड चूज कर सकते हो, पैन कार्ड चूज कर सकते हो, वोटर ID चूज कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको मेंशन्ड है, वट एवर मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज फीजिबल टू यू, आप वो ऑप्शन यहाँ पर चूज करिए, बट मेक श्योर कि ये ID पे आपका जो नेम है वो मैच करता हो। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज आस्किंग दैट आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो आप यस या नो के ऑप्शन में से चूज करेंगे। आफ्टर दैट और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको आपके मोबाइल नंबर की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। टाइप इन योर मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप इन करना मैंडेटरी नहीं है, एंड दोबारा आपको आपकी ईमेल ID यहाँ पर मेंशन करनी है। जो ईमेल आईडी आपने बिगिनिंग में मेंशन किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आई वुड सजेस्ट कि उसी ईमेल आईडी को आप यहाँ पर टाइप इन करिए। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देन यू विल सी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स पूछे जा रहे हैं कि प्रेजेंटली इस वक्त आप कहाँ रह रहे हो, ये आपको डिटेल्स मेंशन, आपका एड्रेस आपको मेंशन करना है। तो कंट्री चूज करेंगे इंडिया, जो भी करेस्पॉन्डेंट स्टेट है, जिस भी स्टेट में आप इस वक्त रिसाइड करते हैं उस स्टेट को चूज इन करिए। सिटी के ऑप्शन को डालिए यहाँ पर। उसके बाद आपको पूरी डिटेल में अपना एड्रेस को डालना पड़ेगा। आफ्टर द एड्रेस यू हैव टू टाइप इन योर पिन कोड। एड्रेस लाइन 2 मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ एड्रेस 1 भी फिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन इट इज आस्किंग कि आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है या नहीं। अगर आपकी दोनों एड्रेसेस सेम है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है जहां पर आप करेंटली रिसाइड करते हो, देन आप यस के ऑप्शन को चूज करना। बट अगर आप इस वक्त कहीं और रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, देन आप नो के ऑप्शन को चूज करिए, एंड देन यू हैव टू फिल आउट योर एड्रेस डिटेल्स फॉर योर परमानेंट एड्रेस सेक्शन एज वेल। इस वीडियो के पर्पसेस के लिए आई हैव चोजन द ऑप्शन यस, तो वो ऑटोमेटिकली ही परमानेंट एड्रेस में भी मेरे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स खुद ही फिल कर लेगा। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते से हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं पेरेंट्स डिटेल्स सेक्शन पर। हमने पर्सनल डिटेल्स के सेक्शंस को पूरा फिल आउट कर दिया है। पेरेंट्स डिटेल सेक्शन में आपको आपके फादर का टाइटल चूज करना है एज मिस्टर। then you have to write your father's name, first name in this column and last name in this column. इसके बाद आप अपने फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप इन करेंगे, एंड ऑल्सो एक जीमेल आईडी टाइप इन करेंगे। तो अगर आपके फादर की जीमेल आईडी नहीं है तो आप एक जीमेल अकाउंट बनवाकर यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर मदर के लिए भी हमको सेम ही डिटेल्स मेंशन करने हैं। तो यू विल सिलेक्ट द टाइटल, वट एवर द टाइटल इज देयर एज मिसेस। देन आप अपने मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पर मेंशन करिए, लास्ट नेम मेंशन करिए, मोबाइल नंबर मेंशन करिए। ईमेल आईडी मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ फादर के केस में आपको ईमेल आईडी मेंशन करना मैंडेटरी है। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और अब हम एकेडमिक डिटेल्स के सेक्शन पे आ चुके हैं।
तो पर्सनल डिटेल्स एंड पेरेंट्स डिटेल्स की इंफॉर्मेशन पूरी फिल आउट हो गई है। अब क्लास 10th और 12th की डिटेल्स, मार्क्स एंड स्कूल, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो पहले क्लास 10th से स्टार्ट होगा। जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, वट एवर बोर्ड यू बिलोंग टू, आप यहाँ पे अपने बोर्ड को मेंशन करिए। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट फ्रॉम विच स्टेट आपने क्लास 10th पास किया था, जिस किस स्टेट से आपने क्लास 10th का एग्जामिनेशन दिया था। मेंशन द नेम ऑफ योर स्कूल एज वेल। इसके बाद आपको आपके मार्क्स की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो जो आपके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में रोल नंबर मेंशन है, उस रोल नंबर को यहाँ पर डालिए। आफ्टर दैट किस मंथ में आपका एग्जाम खत्म हुआ था, या फिर जिस मंथ में आपकी रिजल्ट आए थे, मार्कशीट रिलीज हुई थी, उस मंथ को यहाँ पर डालिए। पासिंग ईयर डालिए कि किस ईयर में आप पास हुए थे। दिस शुड बी आइडियली बी 2023। दिस इज 2023। देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपके परसेंटेज कौन से, मतलब आपका जो रिजल्ट था किस फॉर्मेट में आया था, परसेंटेज फॉर्मेट में आया था या सीजीपीए फॉर्मेट में आया था। तो अगर आपका परसेंट फॉर्मेट में था तो आप परसेंट सिलेक्ट करिए, अगर ग्रेड पॉइंट एवरेज था तो आप ग्रेड पॉइंट सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको आपके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करने हैं। आपकी मार्कशीट पे मेंशन होगा कि कितने मार्क्स आपने स्कोर करे थे। तो मान लेते हैं कि 378 मार्क्स यू हैड स्कोर्ड। टोटल मार्क्स जनरली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 10th में, तो टोटल मार्क्स 500 हो जाते हैं। इतने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे थे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ऑल दीज डिटेल्स यू हैव टू मेंशन। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल सी कि क्लास 12th के लिए भी बेसिकली सेम ही आपको मेंशन करना है। तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो पहले आपने हमने जैसे क्लास 10th के लिए अभी देखा, सेम ही फॉर्मेट में आप सारी डिटेल्स मेंशन करिए। बट अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हैं तो आप अपियरिंग डालिए यहाँ पर, अपियरिंग के ऑप्शन को डालिए यहाँ पर। सिलेक्ट योर बोर्ड, सिलेक्ट योर एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हो, अपनी स्ट्रीम को चूज करो एंड अपने स्कूल को चूज करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ा है या नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो नो चूज करना। बट अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हो या पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आप यस चूज करिएगा। ऑल्सो वन अनदर थिंग, क्लास 12th के सेक्शन पे क्लास 12th की डिटेल्स मेंशन करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप इस चेक बॉक्स को भी टिक मार्क कर दो, क्योंकि इसके बेसिस पे वो आपकी एलिजिबिलिटी निकालने वाला है। आफ्टर दैट और नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर दिख रहा है कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द इम्पैक्ट एग्जाम। तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे कि मैगजीन के थ्रू या न्यूज के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू आपको पता चला है। तो जिस भी मीडियम से you got to know about the impact exam, please mention that medium and after that you will click on the next button। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं अब प्रोग्राम प्रेफरेंस पे। पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स एंड एकेडमिक डिटेल्स पूरे फिल आउट हो चुके हैं। तो अब क्योंकि मैंने इससे पहले अपने क्लास 10th और 12th के स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए थे कि मेरे मार्क्स कितने थे, वाज माय क्लास 12 सब्जेक्ट में क्या मेरे पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट था या नहीं, इसके बेसिस पर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं कौन से स्कूल्स के लिए एलिजिबल हूँ, कौन से स्कूल्स के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ एंड उन पर्टिकुलर स्कूल्स में से भी कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ कॉमर्स में 5 प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं चूज कर सकती हूँ एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ देम। तो अब हम स्कूल्स एंड प्रोग्राम्स का सिलेक्शन करेंगे। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ये कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस अभी दिख रहा होगा एंड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्कूल यू वांट टू अप्लाई टू। ऑल द मेंशन्ड एलिजिबल स्कूल्स विल बी विजिबल ओवर हियर। अब वो आपका चॉइस है कि आप एक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या 2 स्कूल के लिए या उससे ज्यादा स्कूल्स के लिए। सो फॉर दिस वीडियो पर्पसेस आई हैव चोजन जस्ट वन स्कूल, स्कूल ऑफ कॉमर्स। बट हाउएवर मतलब जितने भी स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर उसको चूज कर सकते हो। आफ्टर दैट और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो अब स्कूल ऑफ कॉमर्स में से या स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से जितने भी स्कूल्स आपने चूज करे हैं, स्कूल वाइज वो आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट देगा, मतलब प्रोग्राम्स की प्रेफरेंसेस पूछेगा कि टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा प्रोग्राम आप रखना चाहते हो, कि मतलब आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स टॉप कौन सा प्रोग्राम है जिसमें आप पढ़ाई करना चाहते हो। एंड प्रेफरेंस वाइज आपको फिल आउट करना होगा, क्योंकि देखा जाएगा कि मान लीजिए आपने टॉप प्रेफरेंस के प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो व्हाट वाज योर सेकंड प्रेफरेंस, तो उस बेसिस पर आप चूज करिएगा। यू हैव वेरियस ऑप्शंस फ्रॉम द स्कूल ऑफ कॉमर्स, तो वट एवर प्रोग्राम इज योर टॉप प्रायोरिटी जिसमें आप पढ़ना चाहते हो, वो आपका प्रेफरेंस वन होना चाहिए। कैंपस भी दिखेगा साइड में और प्रोग्राम भी दिखेगा, तो डिपेंडिंग कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, कौन से कैंपस से कौन से प्रोग्राम को आप पढ़ना चाहते हो, उस ऑर्डर में आप अपने ऑप्शंस को चूज करिए। आफ्टर दैट नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा कि क्या आप टेस्ट एनएमआईएमएस मतलब एनपैट के टेस्ट का रीटेक लेना चाहते हो या नहीं। तो एक टेस्ट तो है जो आप दे सकते हो एनपैट का, इसके अलावा आपके पास दो रीटेक का ऑप्शन रहता है, पर हर एक रीटेक चार्जेबल है। तो एक बार रीटेक देना है या दो बार रीटेक देना है, इसका चॉइस आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप रीटेक नहीं लेना चाहते, अगर आप बस एक ही बार देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नो चूज कर लीजिएगा। बट इफ यू वांट टू गिव द एग्जाम वंस और ट्वाइस अगेन, देन यू चूज द ऑप्शन ऑफ यस। आफ्टर दैट आप यहाँ पर चूज करना कि एक बार रीटेक देना है या दो बार रीटेक देना है। टोटल 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। एक बार तो आपका एक्चुअल एग्जाम है, फिर आएगा आपका रीटेक 1 और फिर आएगा आपका रीटेक 2। इस फॉर्म फिलिंग में, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बार रीटेक दूंगी, मतलब एक बार मैं एग्जाम दूंगी और एक बार मैं रीटेक के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो ही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा सिलेक्शन के लिए। आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करो, क्लिक ऑन द आई एग्री बटन, एंड देन आगे मूव ऑन करेंगे टू द पेमेंट सेक्शन। यू हैव टू क्लिक हियर पे रजिस्ट्रेशन फीस, एंड देन यहाँ पर आपको मेंशन रहेगा कि आपकी जो भी डिटेल्स आपने मेंशन करी है अकॉर्डिंगली आपकी फीस कितनी बन रही है। तो मेरी एक्चुअल फॉर्म फीस इज 2000 रुपीज, और हर एडिशनल अटेम्प्ट पर मेरी फीस 2000 और बढ़ गई है, तो टोटल मेरी फीस है 4000। अब मेक पेमेंट बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, आई विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे। पेमेंट करने के बाद मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। एक बार जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट कि किस हिसाब से आपकी फीस कैलकुलेट की जा रही है, दिस इज अ स्मॉल स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन फ्रॉम द पीडीएफ जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर मेंशन्ड है कि अगर आप एक फर्स्ट कैटेगरी में मेंशन अपना एग्जाम दे रहे हो तो देन आपकी फीस 2000 है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल्स भी अगर आपके बढ़ रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली आपकी फर्स्ट कैटेगरी का अटेम्प्ट बढ़ रहा है, सेकेंड कैटेगरी का रीटेक का फीस ये है। अगर आप दो बार और दो रीटेक्स चूज करते हो देन दिस इज योर corresponding fees. So on this basis, the registration fees for the NPAT exam for your application process is being calculated. This brings me to the end of the video. In detail, we have seen कि किस तरीके से आपको NPAT के फॉर्म को भरना है। If you still have any doubts, please make use of the comment section below. Let me know what are your doubts and I will sort them and help you out, clear it out one by one. Thank you everyone for watching this video.